आइए हम अपने रेशो के सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जिसका नेम है सॉल्वेंसी रेशोज़। इससे पहले हमने ना लिक्विडिटी की बातें की थी। लिक्विडिटी में हमने समझा था कि एक बिजनेस के पास उसकी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट की एबिलिटी है या नहीं है, वो देखना है। अब कैसे पता लगाया था कि एबिलिटी है या नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। ठीक बात है। आज हमने पता लगाना है कि एक बिजनेस के पास उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट देने की एबिलिटी है या नहीं है। एबिलिटी है तो दैट विल बी कॉल्ड सॉल्वेंसी, एंड द रेशो विच टेल्स अस अबाउट द सॉल्वेंसी पोजीशन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशोज़। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। अब मेन बात ये है कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए किस चीज़ को चेक किया जाएगा, हम इस लायक हैं या नहीं हैं, इस बात का पता मैं किस बेस पे लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा बच्चों टोटल एसेट्स के बेस पे। हाँ जी, वहाँ किसके बेस पे लगाया था? करंट एसेट्स के ना। यहाँ लगाओगे टोटल एसेट्स के। टोटल का मतलब करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे दोनों ही आ जाएंगी बच्चों। ठीक है। इसके बाद आपने +1 में एक अकाउंटिंग इक्वेशन की थी। सबसे पहला लेसन आई थिंक आपने वही किया होगा। उसमें ना आपने पढ़ा था कि टोटल एसेट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ठीक पढ़ा था। आज भी वही चीज़ है, आगे भी वही चलेगा। लिक्विडिटी वाले में मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी छोटी सी, कि यहाँ पे अपनी आती हैं एसेट्स, टोटल एसेट्स। लेकिन टोटल एसेट्स साइड में दो चीज़ें होती हैं, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड का टोटल भी सेम होता है, बट इस साइड तीन चीज़ें होती हैं, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को मैंने दो हिस्सों में बांटा। ठीक है। बट क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ की तो यहाँ बात की नहीं जाएगी, तो इसको साइड में हटा दो। हम लेके चलेंगे इन तीन चीज़ों को। अब एग्जांपल देखो। मान लो अपने बिजनेस में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो टोटल एसेट्स हैं, वो है 10 लाख। उसमें से मालिकों ने खुद का लगाया हुआ है 3 लाख, 6 लाख लोगों से लेके लगाया है, 1 लाख की होगी थी करंट लायबिलिटीज़। इसको तो छोड़ दिया, बाकी ये बच गया ना। अब ना मुझे इन तीनों का आपस में रिलेशन बताना है। कैसे? जैसे मैं ना ये जानना चाहता हूँ कि इन टोटल एसेट्स में लोगों से कितना पैसा लेके लगाया हुआ है। 10 लाख टोटल है, इसमें लोगों से कितना लिया है? 6 लाख। अब इन दोनों की बात है ना, इन दोनों की। तो इसके लिए एक नए रेशो को जन्म दिया गया, जिसका नाम था टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। मतलब टोटल एसेट्स में डेट का कितना पैसा लगा हुआ है, हम निकालते हैं टोटल एसेट्स बाय में डेट्स। ध्यान से, यहाँ डेट का मतलब ओनली नॉन करंट लायबिलिटी से है, इनसे, इसको नहीं लेना यहाँ पे। एंड टोटल एसेट्स में छोटी प्लस बड़ी दोनों टाइप की एसेट्स आपको लेनी है। सेकंड मैंने बात की, मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल एसेट्स में मालिकों ने अपनी जेब से कितना लगाया है, खुद का कितना लगाया है। तो 10 लाख में से 3 लाख ना। इन दोनों के रिलेशन को बताने के लिए, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नए रेशो को जन्म दिया गया, जिसका नाम था इक्विटी रेशो। हालांकि इसके दो नाम हैं, बेसिकली इक्विटी होता है। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं बच्चों इक्विटी बाय में टोटल एसेट्स। मींस टोटल एसेट्स में इक्विटी का कितना पैसा लगा हुआ है। बस बात ये है, इक्विटी मतलब मालिकों का जो पैसा है। बात ये है कि इसमें टोटल एसेट्स को लिखते थे पहले, बाय में डेट आते थे। यहाँ पे टोटल एसेट्स को नीचे लिखा जाएगा, इक्विटी बाय में टोटल एसेट्स। ठीक है। तो टोटल एसेट में डेट का कितना है, टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट में इक्विटी का कितना है, मालिकों का कितना है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी रेशो। ओके है जी। उसके बाद थर्ड बात यहाँ पे आती है कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इनका भी बता दो, क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है। तो इन दोनों के रिलेशन को बताने के लिए जिस नए कंसेप्ट का जन्म हुआ वो था बच्चों डेट इक्विटी रेशो। डेट का मतलब बड़े वाले डेट्स,
इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा, इसको निकालने का सिंपल सा ढंग डेट बाय में इक्विटी। ओके है ना। सॉल्वेंसी का ही चौथा एंड लास्ट पॉइंट आता है ये वाला। अभी हम इसको यहाँ पे नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, पहला काम इन तीनों को निपटाना है। ओके जी, आइए इसके बाद अपने सम्स पे आते हैं।